नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस पर स्वागत है। देखिए, आज जदयू के तरफ से लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है और सिवान की वर्तमान सांसद कविता सिंह का टिकट कट गया है और सिवान में इस खबर के बाद भूचाल मच गया है और तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या नीतीश कुमार ने सिवान में बड़ी गलती कर दी है? क्या सिवान में जदयू के तरफ से मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल पाया है? वहीं कविता सिंह की जो नाराजगी है, क्या वो जदयू पर भारी पड़ने जा रही है? क्योंकि वर्तमान सांसद कविता सिंह राजपूत जाति से आती हैं और उनके जो समर्थक हैं और खास करके जो राजपूत जाति के लोग हैं, नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि सिवान में क्या कुछ समीकरण चल रहा है और सिवान के जो राजपूत मतदाता हैं, आखिर उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि हम निर्दलीय का साथ देंगे और कविता सिंह से यह डिमांड भी की जा रही है कि आप निर्दलीय मैदान में उतरिए, हम लोग आपका पूरा समर्थन देंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी इसी तरह की चर्चा है, क्योंकि महागठबंधन में यह सीट राजद के खाते में जा रही है और राजद जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को साइड कर रही है। तो इस बार राजपूत और मुसलमान क्या एक हो जाएंगे? क्योंकि यह बात सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिवान के बाजारों में चर्चा हो रही है कि राजपूत और मुसलमान मिलकर किसी निर्दलीय को अपना वोट दे सकते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार का क्या राजनीति में दबदबा रहा है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सिवान के मुसलमानों में हिना साहब की क्या पकड़ है, यह किसी से छुपी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह जो वर्तमान सांसद है, तो कविता सिंह जिन्होंने हिना साहब को हराया था, अजय सिंह भी बाहुबली छवि के नेता हैं और राजपूत जाति के बीच काफी लोकप्रिय हैं। सिर्फ राजपूत ही नहीं बल्कि सवर्णों के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं और हिंदूवादी छवि के नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर राजपूत जदयू के साथ नहीं देगी तो फिर क्या होगा? तो चलिए आपको हम सिवान का थोड़ा जातीय हिसाब किताब भी बता देते हैं। तो सिवान में सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय का वोटर है, जिस पर हिना साहब दावा करती हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का प्रभाव रहा है। अगर यहाँ पर 15% जो है मुसलमान हैं, वो आरजेडी का साथ नहीं देते हैं तो फिर राजद के लिए मुश्किल हो सकती है। अगर हिना साहब निर्दलीय मैदान में उतरती हैं तो मुसलमान जो वोट है, अधिकांश वोट हिना साहब के पक्ष में जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर कविता सिंह निर्दलीय मैदान में उतरती हैं तो राजपूत वोटर भी उनके पक्ष में जा सकते हैं। तो जो निर्दलीय का जो खेल होने वाला है सिवान में, अगर ये भी हो जाए कि दोनों नेताओं में सहमति बन जाए और कोई किसी का समर्थन कर दे, तो फिर राजपूत और मुसलमान वोट एक साथ हो सकते हैं। तो समझते हैं कि आखिर मुसलमानों की यहाँ पर करीब 15% आबादी है सिवान में। उसके बाद यादव जाति है, यादव जाति की संख्या यहाँ करीब 11% है। इसके बाद रविदास वोटर की संख्या करीब 10% के आसपास है। इसके अलावा ब्राह्मण की यहाँ पे संख्या 9.5% है और कुशवाहा जाति की संख्या 8% है। कुशवाहा जाति की ही विजय लक्ष्मी को नीतीश कुमार ने टिकट दिया है। टिकट देने का वजह यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार लघु समीकरण को साधने के लिए सिवान से उन्होंने कविता सिंह से टिकट ले लिया है और विजय लक्ष्मी जो कि पहले इनके जो पति हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष थे और कहा जाता है कि इनका सिवान के कुशवाहा जाति के वोट में प्रभाव रहा है और इसी को साधने के लिए नीतीश कुमार ने विजय लक्ष्मी पर भरोसा जताया है। लेकिन कुशवाहा वोटर पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट पार्टी का जो प्रभाव है वो कुशवाहा वोटरों पर रहा है। वहीं सिवान के इतिहास की बात करें, जब वामपंथी नक्सलियों के खिलाफ जो है एक तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मोर्चा खोला था और मोहम्मद शहाबुद्दीन के स्थान उस वक्त जितने भी सवर्ण जातियां थीं वो समर्थन कर रही थी। तो क्या एक बार फिर सिवान की राजनीति 90 के दशक की ओर लौट रही है? क्या फिर
एक बार राजपूत, मुसलमान और ब्राह्मण एकजुट हो सकते हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन के परिवार का सिर्फ राजपूत जाति के सिर्फ मुसलमानों पर ही प्रभाव नहीं रहता है, बल्कि आज भी जिन सवर्णों ने 1990 के दशक को देखा है, जिन्होंने माओवादियों के अत्याचार को देखा है, वो आज भी शहाबुद्दीन के प्रति, उनके परिवार के प्रति नरमी रखते हैं। तो ऐसे में क्या विजय लक्ष्मी के रूप में नीतीश कुमार ने कोई बड़ी गलती नहीं कर दी है? क्या राजपूतों को नाराज करके नीतीश कुमार सीमान को फतह कर लेंगे? वहीं दूसरी तरफ क्या आरजेडी मुसलमानों को नाराज करके सिवान को फतह कर लेगी? देखिए, सिवान की राजनीति को समझिएगा तो यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार भी सांसद बनते हैं। वो नाम है ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव जब पहली बार सिवान में चुनाव जीते थे तो उन्होंने निर्दलीय जीत हासिल की थी, और हो सके तो ओम प्रकाश यादव भी इस बार निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में वोट जो है पूरी तरह से बिखर रहा है, और सिवान की राजनीति को समझना अब के समय में काफी मुश्किल हो गया है। आखिर सिवान में क्या होगा यह आने वाले समय पर पता चलेगा, लेकिन जो कोई भी चर्चा या अपडेट हमारे पास आएगा हम आपके पास जरूर पहुंचाएंगे। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।